हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश अपने यूट्यूब चैनल साहब ज्ञान पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने 4 वीडियो ऑलरेडी इसका झारखंड जीके के देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग 5वां वीडियो की तरफ बढ़ेंगे और 4 वीडियो में हम लोग 217 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। 218 से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समय बहुत ही कम है, इसीलिए हम लोग समय को वेस्ट न करेंगे, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग टाना भगत आंदोलन से शुरू करते हैं। टाना भगत आंदोलन का ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 218 का, निम्न में से किस आंदोलन के संबंध में कहा जाता है कि वह बिरसा मुंडा आंदोलन से जन्मा था। मतलब बिरसा मुंडा आंदोलन से ही जन्म लिया था। वो कौन सा आंदोलन था 218 में? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये टाना भगत जो है, टाना भगत आंदोलन ऐसा था जो कि बिरसा मुंडा आंदोलन से ही एक रूप था, उसी का एक रूप था, निकला हुआ था। 219 में है, टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? टाना भगत आंदोलन कब शुरू हो चुका था? इसका सही आंसर 1914 है। 1914 में टाना भगत आंदोलन जो है वो शुरू हो चुका था। 220 में है, टाना भगत किस जनजाति की एक शाखा थी? टाना भगत किस जनजाति की एक शाखा थी? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये है उरांव लोगों की। उरांव जो जनजाति थे उन्हीं का एक अलग शाखा थी। ठीक है, 221 हम लोग देख लेते हैं क्या है। 221 में आपका आता है, जतरा भगत किस आंदोलन के नेतृत्व करता थे? जतरा भगत जो थे वो किस आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 221 का आपका ये हो जाएगा, जतरा भगत किस आंदोलन के नेतृत्व करता थे? तो ये टाना भगत जो आंदोलन था उसी का नेतृत्व किए थे जतरा भगत। ठीक है, 222 में है, निम्न में से किस आंदोलनकारियों ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सहयोग दिया था? निम्न में से किस आंदोलनकारियों महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सहयोग दिया था? महात्मा गांधी का सहयोग देने वाले आंदोलनकारी कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये है टाना भगत के जो लोग थे, इन्होंने ही महात्मा गांधी को सहयोग दिया था राष्ट्रीय आंदोलन में। इसके बाद आ जाता है अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 का जो क्रांति था उसमें झारखंड का क्या गतिविधि था, वहाँ से एक क्वेश्चन उठता है। तो 1857 की समय का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसका है, 1857 का विद्रोह झारखंड के देवघर क्षेत्र के, ठीक है, उसके बाद पूछा जा रहा है खाली स्थान है, गांव से प्रारंभ हुई थी। तो देवघर का जो कौन सा गांव है जहां से ये झारखंड विद्रोह प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वहाँ का रोहिणी गांव जो था, देवघर का वहीं से प्रारंभ हुआ था। रोहिणी गांव में आपका बम बनाने का बहुत सारा ये भी हुआ था, खोज भी हुआ था, जहाँ पे बम कुछ लोग मिल करके बना रहे थे। इसका आगे क्वेश्चन मिलते रहेगा हम लोग को। 224 में हम लोग चलेंगे। 1857 के विद्रोह के क्रम में सर्वप्रथम किस मेजर की हत्या की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 224 का बी है, मेजर लेस्ली का ही प्रथम में ये हुआ था, मर्डर किया गया था, आपका हत्या किया गया था 1857 में। इसके बाद 225 में है, रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रामगढ़ मुख्यालय का उस समय बटालियन कहाँ पे था? रामगढ़ बटालियन का उस समय मुख्यालय कहाँ पे था? तो इसका हो जाएगा ए, रांची में उस समय मुख्यालय था रामगढ़ बटालियन का। ठीक है, 226 में हम लोग आ जाते हैं। 226 क्या है, 1857 के विद्रोह के दौरान सुरेंद्र शाही ने कहाँ से नेतृत्व किया था? और सुरेंद्र शाही बहुत ही एक अच्छा नेतृत्व किए हुए थे। वो कहाँ से नेतृत्व किए थे उनके बारे में कहा गया है दोस्तों। तो यह है 226 का है, हजारीबाग जिला से ही सुरेंद्र शाही ने नेतृत्व किए हुए थे। 227 में है, 1857 में रांची का कमिश्नर कौन था? 227 का क्वेश्चन है, 1857 में रांची के कमिश्नर कौन थे? तो उस समय रांची के कमिश्नर जो थे ये डाल्टन थे। डाल्टन जो थे, इन्होंने ही रांची का कमिश्नर का पद संभाला हुआ था। इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 228 क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। इसमें है, पलामू में किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसे हम लोग देखते हैं। 228 का जो है ये नीलांबर पीताम्बर ने, दोनों भाई थे, इन्होंने ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए हुए थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं 229। 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1857 के विद्रोह जो हुआ था उसमें अर्जुन सिंह कहाँ के नेतृत्व किए थे, कहाँ से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सिंहभूम से ही नेतृत्व किए थे अर्जुन सिंह। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 230 में है,
झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? झारखंड में मार्शल लॉ उस समय लागू किया गया था। मार्शल लॉ समझ ही रहे हैं, तो वो कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 10 अगस्त 1857 को मार्शल लॉ लागू किया था। मार्शल लॉ एक तरह का बहुत हाई रिस्ट्रिक्ट रूल होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग 231 में चलेंगे। 231 होता है, रांची के निकट टैगोर हिल पर निम्न में से किन्हें फांसी दी गई थी? रांची में एक टैगोर हिल नाम का पहाड़ी है, जो अभी एक तरह का पार्क घोषित कर दिया गया, पार्क वहाँ पे, तो वहाँ पे फांसी दिया गया था। वहाँ पे किसे फांसी दिया गया था? ठीक है, तो वहाँ पे फांसी दिया गया था दोस्तों ये उमराव सिंह और शेख भिखारी, इन दोनों लोगों को वहाँ पे फांसी दिया गया था टैगोर हिल में। इसके बाद हम लोग चलते हैं 232 का क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस मंदिर की संपत्ति जब्त कर ली थी? अंग्रेजों ने कौन सा मंदिर की संपत्ति उस समय जब्त कर ली थी 1857 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जगनलपुर मंदिर जो है, जगनलपुर मंदिर, इसी का संपत्ति को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। 233 का क्वेश्चन है, पूरे सिंहभूम क्षेत्र में 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों के सर्वमान्य नेता कौन थे? पूरे सिंहभूम क्षेत्र में 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों के सर्वमान्य नेता कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है अर्जुन सिंह जो थे, यही सर्वमान्य नेता थे उस समय का। इसके बाद 234 में हम लोग आते हैं। इसका विविध मतलब मिक्सअप क्वेश्चन है ये। मिक्सअप क्वेश्चन से प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मिक्सअप क्वेश्चन आपका 234 का है, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने जनित शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? एक जनित शिकार जो कि लेडीज लोग के लिए होता है, और शुरू किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका कंचन राय, ठीक है, कंचन राय ही जनित शिकार प्रथा का शुरुआत की थे। इसके बाद में 235 में निम्न में से किस पलामू राजा ने मुगल फौज को पराजित कर सत्ता को पुनर्स्थापित किया था? पलामू राजा ने मुगल फौज को पराजित कर सत्ता को पुनर्स्थापित किसने किया था? तो इसका जो है सही आंसर भागवत राय ने ही मुगल फौज को पराजित करके पुनर्स्थापित किया था। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 236 है, शाहजहां और पलामू नरेश प्रताप राय के बीच समझौता कब हुआ था? शाहजहां और पलामू नरेश प्रताप राय जो थे उनके बीच में समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1644 ईस्वी में समझौता हुआ था, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, 1692 ईस्वी में औरंगजेब और किस शासक के बीच समझौता हुआ था? 1692 ईस्वी में औरंगजेब और किस शासक के बीच में समझौता हुआ था? तो हो जाएगा 237। इसके बाद में हम लोग चलते हैं इसका समझौता जो हुआ था दोस्तों, किनके बीच में समझौता हुआ था, यही यहाँ पे बताना है हम लोगों को। तो ये समझौता हुआ था राम शाह के बीच में हुआ था, राम शाह के साथ में समझौता हुआ था, ठीक है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? 238 नंबर क्वेश्चन है, चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? तो चुआड़ विद्रोह जो हुआ था 1769 ईस्वी में हुआ था चुआड़ विद्रोह। उसके बाद में 239 नंबर, 1775 ईस्वी में पलामू, रामगढ़ एवं छोटा नागपुर के लिए सिविल कलेक्टर किसे नियुक्त किया गया था? 1775 ईस्वी में पलामू, रामगढ़ एवं छोटा नागपुर के लिए सिविल कलेक्टर किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा SG विटली। ये विटली याद रखिएगा, SG विटली को ही कलेक्टर नियुक्त किया गया था पलामू, रामगढ़ एवं छोटा नागपुर के लिए। 240 में तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई थी? तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दिया गया था, और कब फांसी दिया गया था ये हम लोग को जानना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में तिलका मांझी को फांसी दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं 241 नंबर क्वेश्चन, जमींदारी पुलिस की शुरुआत कब हुई थी? जमींदारी पुलिस की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये 1806 ईस्वी में जमींदारी पुलिस की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 242 नंबर क्वेश्चन,
242 नंबर क्वेश्चन है, 1824 ईस्वी में लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ए, नामकुम में हुई थी। नामकुम में जो लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी वो 1824 में। फिर है उसके बाद में 1836 ईस्वी में निम्न में से किस जिले की स्थापना हुई थी? 1836 में निम्न में से किस जिले की स्थापना हुई थी? तो 1836 में जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुआ था इसका हजारीबाग जिले की स्थापना हुई थी। 1836 ईस्वी में हजारीबाग जिले की स्थापना हुई थी। कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लागू हुआ था? कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल एक था, वो लागू कब हुआ था? तो ये जो लागू हुआ था दोस्तों, ये 1837 ईस्वी में हुआ था। कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल लागू 1837 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद में है 245 नंबर क्वेश्चन का। इसका क्वेश्चन है 1845 ईस्वी में किस धर्म का प्रवेश झारखंड में हुआ था? 1845 ईस्वी में किस धर्म का प्रवेश झारखंड में हुआ था? तो इसका है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का प्रवेश जो है सो झारखंड में 1845 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है 246 नंबर क्वेश्चन। 246 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1859 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में सेल एंड रेट लॉ लागू किया गया था? सेल एंड रेट लॉ लागू किया गया था, वो किस क्षेत्र में किया गया था? 1859 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये छोटा नागपुर क्षेत्र जो था, छोटा नागपुर क्षेत्र में सेल एंड रेट लॉ लागू किया गया था। 247 किस नागवंशी शासक ने मुगलों के कैद से छूटने के बाद राजधानी द्विसा में स्थापित कर यहाँ अनेक सुंदर आवासीय भवनों और मंदिरों का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दुर्जन शाह। दुर्जन शाह ही जब वहाँ से छूट करके आए थे, मुगलों के कैद से जब छूट करके आए थे, तो बहुत अच्छे अच्छे भवन का निर्माण करवाया था। इसके बाद में हम लोग चलते हैं 248 नंबर क्वेश्चन। 248 क्वेश्चन जो है सो कह रहे हैं पंचकोट के किले का निर्माण कराने वाले गोमुख राजा किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गोवंशी वंश से संबंधित है पंचकोट के किले का निर्माण कराने वाले। ठीक है, इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठारी भाग के किस हिस्से के मैदानी भाग को 24 का मैदान कहा जाता है? ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। छोटा नागपुर पठारी भाग के किस हिस्से के मैदानी भाग को 24 का मैदान कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रांची के पठार भाग को, रांची के जो पठार है उसी भाग को कहा जाता है 24 का मैदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 250 क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देख लेते हैं झारखंड के किस शहर में आड्रे हाउस स्थित है? आड्रे हाउस जो है झारखंड में कहाँ पर स्थित है, किस शहर में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा रांची में स्थित है आड्रे हाउस। ठीक ना, रांची में। तो 51 का है छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ था? छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन हुआ था 1915 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद है 1938 में किसके नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था? 1938 ईस्वी में किसके नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है उसका ए है इग्नेस बेस के नेतृत्व में हुआ था आदिवासी महासभा का गठन। इसके बाद हम लोग चलते हैं 253 में है 1941 ईस्वी में ओल चेमेट नामक प्रवेशिका का प्रकाशन हुआ, इसका संबंध किस जनजाति से था? 1941 में ओल चेमेट नामक प्रवेशिका का प्रकाशन हुआ, इसका संबंध किस जनजाति से था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है संथाल जनजाति से था इसका संबंध। इसके बाद फिर है अगला प्रश्न, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 1947 में ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन हुआ था 1947 में। इसके बाद 255 का हम लोग देख लेते हैं। 255 में निम्न में से किसके द्वारा यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया गया था? यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया गया था कब? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको ये जस्टिस रिचर्ड के द्वारा जो है सो यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाता है निम्न में से किस जनजाति के बीच लाखों बोदरा का पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था? लाखों बोदरा का पुनर्जागरण आंदोलन किस जनजाति के बीच में हुआ था? तो इसका है 256 का आपका ये हो लोग के बीच में हुआ था लाखों बोदरा का पुनर्जागरण। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग 256 में। अगला पेज है 256। का है 257 56 तो हम लोग देख चुके हैं, 257 हम लोग देखते हैं। आदिवासी सोशियो एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? आदिवासी सोशियो एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है दोस्तों 257 का ये है 1952 में गठन हुआ था। ठीक है, उसके बाद में है कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी का विलय कब हुआ? कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी कब मिल गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1963 में कांग्रेस पार्टी जो था वो झारखंड पार्टी में मिल जाता है। उसके बाद में 259 क्वेश्चन है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए सी 1966 ईस्वी में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन हुआ था। इसके बाद में है 260 नंबर क्वेश्चन हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका 60 है 260 का आपका यही हो जाएगा 1968 ईस्वी में हुल झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। इसके बाद है 261 1969 ईस्वी में किस समाज द्वारा शिवाजी समाज का गठन किया गया था? कौन सा समाज के द्वारा शिवाजी समाज का गठन किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ए कुर्मी लोगों के द्वारा शिवाजी समाज का गठन किया गया था। इसके बाद में आ जाइए 262 में। 262 में है सोनत संथाल समाज का गठन कब हुआ था? सोनत संथाल समाज का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका है दोस्तों ए 1970 में इसका गठन हुआ था। 263 मार्क्सवादी समन्वय का गठन किसने किया था? मार्क्सवादी समन्वय जो था एक पार्टी उसका गठन जो है वो किसने किया था? तो इसे करने वाले थे ए के राय किए थे। ठीक है, ए के राय ने मार्क्सवादी समन्वय का गठन किए थे। इसके बाद में 264 हम लोग देख लेते हैं निम्न से किसके नेतृत्व में 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था? झारखंड मुक्ति मोर्चा जो 1973 में गठन हुआ था जिसको जेएमएम कहते हैं। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में आपका हुआ था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 265 का संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 265 का तो इसका जो है 265 का इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1981 में गठन हुआ था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 266 है आदिवासी हो समाज महासभा की स्थापना कब हुई थी? आदिवासी हो समाज महासभा की स्थापना हुई थी आपका इसका हुआ था दोस्तों 1985 में हुआ था महासभा की स्थापना। आदिवासी हो समाज महासभा की स्थापना हुई थी। इसके बाद में देखते हैं 267 में 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का गठन हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का जो गठन हुआ था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो इसका प्रथम अध्यक्ष जो थे 167 to 67 आपका कौन थे इसका थे दोस्तों ये प्रभाकर तिर्की थे। इसका प्रभाकर तिर्की। ठीक है। 268 हम लोग देख लेते हैं। झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था 1987 को हुआ था। झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ था। झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद में है ये देख लेते हैं 269 नंबर क्वेश्चन जो है, यह है आपका 1988 ईस्वी में किस पार्टी द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग की गई थी? 1988 में किस पार्टी के द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग की गई थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए, भाजपा के द्वारा मांगा गया था। 1988 ईस्वी में किस पार्टी द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग की गई थी? तो भाजपा के द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग की गई थी झारखंड को लेकर के। ठीक है। इसके बाद में 270 1989 ईस्वी में किसके द्वारा झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया? 1989 ईस्वी में किसके द्वारा झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा 1989 ईस्वी में झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था। हम लोग आते हैं 271 में है, झारखंड में 1991 ईस्वी में किस पार्टी का गठन हुआ था? झारखंड में 1991 ईस्वी में किस पार्टी का गठन हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, झारखंड पीपुल्स पार्टी। झारखंड पीपुल्स पार्टी की ही स्थापना हुआ था 1991 में। ठीक है। इसके बाद है 272 नंबर, 9 जून 1995 को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? 9 जून 1995 को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन हुआ। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन इसका प्रथम अध्यक्ष थे। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन जो हुआ था उसका प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन थे 272 का। ठीक है। 273 हम लोग देख लेते हैं। 273 है, बिरसा मुंडा का जन्म स्थल उलिहातू किस जिले में है? बिरसा मुंडा का जन्म स्थल जो है उलिहातू में हुआ था। उनका जन्म उलिहातू में, वो उलिहातू किस जिले में है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, खूंटी जिले में है। ठीक ना। 274 में, नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित किला दोईसागढ़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? नागवंशी राजा जो दोईसा किला के जो निर्माण किए थे वो किस जिले में है? ठीक है। तो इसका जो 274 है, 274 का ये हो जाएगा दोस्तों गुमला जिले में है। गुमला जिले में ही दोईसागढ़ किला है। ठीक है। वीडियो ये भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, 274 तक हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। अगले बार हम लोग 275 नंबर क्वेश्चन से देखना शुरू करेंगे जो कि विभिन्न शासन व्यवस्थाएं हैं। ठीक है। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों के पास भी शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्त।